हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं, खासकर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन गाइनोसियम पोजीशन। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है गाइनोसियम के पोजीशन के आधार पर। क्योंकि गाइनोसियम का पोजीशन कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है और कभी जो है पैरेलल रहता है। तो इसी के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इन चारों चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। और कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उनका बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और वो सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका, सब कुछ एनसीईआरटी के आधार पर ही है और एनसीईआरटी के आधार पर ही हम सभी टॉपिक को लेके कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 8 बजे, शाम को 8 बजे की क्लास में मैं कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं और वन लाइनर कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा हूं। तो आपको उसको भी देखते रहिए और 7 बजे की भी देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक लेके आने वाला हूं, जिसमें एक एक लाइन को समझाते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि गाइनोसियम के पोजीशन, यहाँ पे आपको इस चैप्टर में आपको इस पोजीशन पे याद रखना है कि इनकी पोजीशन कहाँ है। गाइनोसियम की पोजीशन, ये जो गाइनोसियम है इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने कल तक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ पे रूट, स्टेम, फ्लावर और फ्लावर मैंने ख़त्म कर दिया है। और ये आपका जो पोर्शन चल रहा है, ये इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, केवल आपको इस बात पर फोकस रखना है कि गाइनोसियम की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। मैं आपको बता दूं कि फ्लावर के कितने पार्ट हैं। 4 पार्ट है। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। यही 4 कैरेक्टर हैं और इन्हीं 4 कैरेक्टर के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, गाइनोसियम को अलग करके। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसके कितने पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं। सबसे पहला कौन होता है? कैलिक्स होता है, कैलिक्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा पोजीशन है वो कौन सा है? कोरोला होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट है एंड्रोसियम है। क्या है? एंड्रोसियम है। और चौथा जो पॉइंट है वो कौन सा है? गाइनो है। क्या है? गाइनोसियम है, ठीक है ना। ये 4 कैरेक्टर हैं और इन्हीं चारों कैरेक्टर में एक को अलग कर देंगे और इन्हीं 3 की पोजीशन ये डिसाइड करेगी कि गाइनोसियम कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक समझ लेंगे तो सबकी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गाइनोसियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। गाइनोसियम का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थैलेमस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थैलेमस कहा जाता है, ठीक है। अब इस थैलेमस पर 3 चीज़ें कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। ध्यान रखिएगा, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये 3 कड़ी आके कहाँ पे जुड़ जाएंगी? इस फीमेल के नीचे वाले पोर्शन पे आके जुड़ती हैं। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। जब ये 3 चीज़ें नीचे आके जुड़ेंगी तो सीधी सी बात है कि गाइनोसियम का जो पोजीशन होगा वो ऊपर हो जाएगा। और गाइनोसियम इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस कहा जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्ट है, आपको क्या ध्यान देना है, मैं आपको फिर से बता दूं। 3 चीज़ें हैं, कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम। कैलिक्स को इंडिकेट करते हैं K से, कोरोला को हम C से और एंड्रोसियम को A से, ठीक है ना।
तो एंडोसियम को जब हम ए से इंडिकेट करते हैं तो इसी को इन्हीं के 3 के आधार पर ये तीनों के तीनों कैरेक्टर थैलेमस से आके जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये थैलेमस से आके जुड़ेगा तो गाइनोसियम की जो पोजीशन होती है अपने आप ऊपर चली जाती है और ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। गाइनस का मतलब क्या, गाइनस जो ज़मीन से क्या हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। उम्मीद करते हैं एकदम साफ होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसी वजह से जब गाइनोसियम ऊपर आ जाएगा तो उनकी पोजीशन को क्या कहा जाता है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है ना। इनको जो है इंडिकेट करते हैं सी से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद इन्फीरियर ओरी की बात करें तो इन्फीरियर ओरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा एपीगाइनस। एपीगाइनस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब गाइनोसियम नीचे की तरफ आ जाए, किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएंगे और कैलिक्स कोरोला एंडोसियम जहाँ पे ये बंद होगा यहाँ पे लगने लगते हैं, एकदम ऊपर लगेगा, ठीक है ना। इसी वजह से गाइनोसियम को क्या कहा जाता है, एपीगाइनस। और यहाँ पे जो ओरी होगी क्या होती है, इन्फीरियर ओरी। क्यों, क्योंकि गाइनोसियम की जो पोजीशन है एकदम नीचे की तरफ आ जाता है। कहाँ जाता है, एकदम नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और तीसरा हाफ इन्फीरियर ओरी। हाफ इन्फीरियर ओरी क्या होता है कि जहाँ पे कैलिक्स और गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम, ये तीनों कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे गाइनोसियम एकदम इनके पैरेलल फॉर्मेट में अरेंज होती है, ये आप देख रहे होंगे। और ये आपका गाइनोसियम होगा, ये एकदम पैरेलल फॉर्मेट में होता है गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम। मतलब यहाँ पे जो थैलेमस की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो थैलेमस की पोजीशन है, इसी पोजीशन पे आके ये तीनों जुड़ते हैं और इसे क्या कहते हैं, पेरीगाइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरीगाइनस कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने शुरुआती में ही बताया, मैंने क्या बताया कि ओरी के पोजीशन के आधार पर, ओरी की जहाँ पे पोजीशन होगी वैसे उसकी पोजीशन बदलती जाएगी और कैलिक्स और कोरोला और एंडोसियम, ये 3 कैरेक्टर वहाँ से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी वजह से इनको इनका जो पोजीशन के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। मैंने हाइपो, यहाँ पे जब हाइपो मैंने बताया तो ये जो गाइनोसियम है एकदम ऊपर चला जाएगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गाइनोसियम क्या होगा, नीचे चला आएगा और ये 3 कैरेक्टर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, इस वजह से पेरीगाइनस इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आइए देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ गाइनोसियम, यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन होगा और हाईएस्ट पोजीशन जब इनका होगा तो अदर के क्या होंगे, अदर के जो पोर्शन है जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम की बात करें तो गाइनोसियम के नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ओरी के पोजीशन कैसी होगी, सुपीरियर होगी। और यहाँ पे इनका जो सिंबल होगा जी के नीचे लाइन होगी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बता दिया हूँ आपको, ये जो पोजीशन है ये जी का नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो हिबिस्कस, मस्टर्ड फ्लावर और ब्रिंजल फ्लावर, इनके 3 एग्जाम्पल होंगे, इनको याद कर लेना है। एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। हाइपोगाइनस की यही एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका कंप्लीट नाम है। मस्टर्ड फ्लावर और ब्रिंजल फ्लावर में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पेरीगाइनस एक ऐसा पोजीशन जो पूरी तरीके से सेंटर में होता है, ठीक है ना। एट द रिम ऑफ थैलेमस एट द सेम लेवल पर, ये कहाँ पे होते हैं, सेम लेवल पर। मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि ये एकदम आपस में एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, हाफ इन्फीरियर। गाइनोसियम यहाँ पे आपको एकदम सेम लेवल में दिखेगा। किस किस फ्लावर में दिखता है, रोज़ में दिखेगा, प्लम में दिखेगा, पीच में,
रोम प्लम और पीच, RP स्क्वायर याद कर लेना है। और इसी में आपको ये तीनों दिखेंगे। रोज़, प्लम और पीच में आपका गाइनस कैसा होता है, पेरीगाइनस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एपिगाइनस। एपिगाइनस क्या होता है, फ्यूज्ड टू ओरी। ये क्या होता है, ओरी से जुड़ता है। लोवेस्ट थैलेमस मार्जिन ग्रो अपवर्ड द एनक्लोजिंग ओरी। ये क्या करता है कि गाइनोसियम यहाँ पे नीचे चला जाता है और पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो जाता है। ये ओवरी होगा, इंफीरियर कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जी का जो सिंबल होगा ऊपर डंडी लग जाएगी और इससे गाइनोसियम क्या होता है, लोवेस्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो एग्जांपल की बात करें तो सनफ्लावर और गुआवा और फ्लावर और कुकुम्बर, ध्यान रखिएगा इन सभी के एग्जाम्पल और उनकी पोजीशन के साथ साथ ये पूछा जाता है कि किसकी क्या पोजीशन होगी, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ओवरी की बात करते हैं। ओवरी जो है कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में। सबसे पहला पॉइंट, ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओवरी में सबसे जो बाहरी कवर होती है उसे क्या कहते हैं, ओवरी वाल कहते हैं, जो ओवरी को चारों तरफ से बंद करके रखता है। इसे पेरिकार्प भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। और इसी पेरिकार्प से प्लेसेंटा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, प्लेसेंटा जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा के नीचे क्या मिलता है, फ्यूनिकुलस मिलता है। क्या मिलता है, फ्यूनिकुलस मिलता है, जो एक तरीके का स्टाल्क होता है जो सीड को जोड़ता है, ठीक है ना, ओवरी वाल से। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नीचे आपको दो सीड दिखाई देंगे। इस सीड की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल के अलावा जो स्पेस आपको देखने को मिलेगा, इस ओव्यूल को क्या कहते हैं, लोक्यूल या इनका चैम्बर कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आइए एक बार देश को पढ़ लेते हैं ताकि सब कुछ आपके समझ में आ जाए। ओवरी इज द लार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन का सबसे बेसल पोर्शन होता है ओवरी का। और एन ओवरी हैज वन और मोर चैम्बर। एक ओवरी के पास एक या ज़्यादा चैम्बर होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल्स कहा जाता है। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल। प्रत्येक ओवरी में कितने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स देखने के मिलते हैं, विच डेवलप इनटू सीड अपॉन फर्टिलाइजेशन के लिए ये जाके जुड़ जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओवरी वाल डेवलप कहाँ पे करता है, पेरिकार्प में। ध्यान रखिएगा, ओवरी वाल कहाँ पे डेवलप करता है, पेरिकार्प में। व्हेन ओवरी राइपन, जब ओवरी राइपन हो जाती है तब वहाँ पे ये पूरी तरीके से मेच्योर कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। और ओव्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ओवरी बाय प्लेसेंटा के द्वारा ये ओवरी और ओव्यूल आपस में जुड़ते हैं। फ्यूनिकुलस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये एक स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, एक स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकुलस कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल का अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल के आधार पर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं। प्लेसेंटा इज द मेथड बाय विच प्लेसेंटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द ओवरी ऑफ प्लांट। प्लांट की जो ओवरी है उसकी इनसाइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो आपको केवल शब्दों पर ध्यान रखना है, इतना बढ़िया सिखा देंगे कि जीवन में कभी ये भूलने वाला नहीं है। कैसे नहीं भूलेगा, थोड़ा सा आइए फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सियल है, मार्जिनल है, पेराइटल है, प्री सेंट्रल है, बेसल है। शब्दों के बारे में पहले इसी को गौर कर लीजिए। एक्सियल, मार्जिनल, ध्यान रखिएगा, एक्सियल को याद कर लेना है, मार्जिनल, पेराइटल,
फ्री सेंट्रल और बेसल, ठीक है ना। इन्हीं चार को पहले आपको याद रखना, इनका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या सबसे मतलब है। सबसे पहले एक्सियल को लेके चलते हैं। एक्सियल का मतलब होता है क्या, जो अक्षीय हो, जो अक्ष पे देखने को मिले। आप जानते हैं कि जब आपने हाई स्कूल में मैथ पढ़ा होगा तो एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, इसी एंगल पे ये दिखता है तो इसे क्या कहते हैं, अक्षीय कहते हैं, और यहीं से ये टर्म लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है एक्सियल पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, एक्सियल प्लेसेंटा। ओव्यूल्स अटैच टू एक्सियल प्लेसेंटा इन ए मल्टीलॉकुलर ओवरी। ध्यान रखिएगा, मल्टीलॉकुलर ओवरी से एक्सियल प्लेसेंटा को ओव्यूल्स क्या करता है, जोड़ता है। किसमें जोड़ता है, एक्सियल वाले में। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑरेंज और टोमेटो, क्या, ऑरेंज और टोमेटो। मार्जिलर की बात करें तो मार्जिलर आपको मटर में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये मटर है और इस मटर से प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ है, ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल्स जुड़े हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में बराबर आपको दिखेगा भी, ओव्यूल्स अटैच टू द रिज लाइक प्लेसेंटा। आपने देखा है कि ये मटर है और यहाँ से ये धीरे धीरे क्या होता है, जुड़ा रहता है, और इसे क्या कहते हैं, एक रिड्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिड्ज कहा जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। मार्जिनल प्लेसेंटा की बात किया जाए तो आपको पी में देखने को मिलेगा। पेराइटल की बात करें तो ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी का जो अंदर वाली वाल होती है, इसी वाल से ये जुड़ा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, पेराइटल प्रेजेंटेशन, या ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे देखने को मिले, पेराइटल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें, कैंटोलॉप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद फ्री सेंट्रल की बात करें। फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होता है, जो सेंटर में फ्री हो। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस विथ नो सेप्टा। यहाँ पे कोई सेप्टा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसी वजह से क्या कहते हैं, फ्री सेंट्रल कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरोस और डायंथस, ध्यान रखिएगा, प्राइमरोस और डायंथस इनका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बेसल क्या होता है। बेसल का मतलब होता है जो आधार से जुड़ा हो। बेसल प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल दैट इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इनकी डेफिनेशन, किसका क्या मतलब है, ये एग्जांपल याद रख लीजिए, और किसका क्या मतलब है। शब्दों को तोड़ेंगे, शब्दों को समझेंगे तो क्लियर होगी। एक्सियल का मतलब जो अक्षीय हो, मार्जिनल का मतलब जो मटर पे पाई जाए, ठीक है। पेराइटल का मतलब जो ओवरी वाल से जुड़ा हो। फ्री सेंट्रल का मतलब जो सेंटर में हो। बेसल का मतलब क्या हो, जो बेस से जुड़ा हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट होता क्या है, आप जानते हैं कि फ्रूट किससे बनता है, राइपेंड ओवरी। ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं। द फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है, एक राइपेंड ओवरी है, ठीक है ना। विल द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ये ओव्यूल जबकि किस में बदल जाता है, सीड में। ये याद रखना है। गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि द फ्रूट वाल आर पेरिकार्प इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। कितने परतों में जुड़ा रहता है, 3 परतों में। पार्ट ऑफ द फ्रूट की बात करें तो सबसे ऊपरी प्रांत एपिकार्प, मध्य वाले को मीजो और अंदर वाले को एंडोकार्प कहा जाता है। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर, मीजोकार्प मिडिल, और एंडो जो है इनर लेयर पे पाया जाता है। पार्ट ऑफ फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इन तीनों को मिला को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है, जिसमें एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प आपको देखने को मिलेगा। जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है,
टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें तो ये ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम मेच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मेच्योर्ड ओवरी से डेवलप होते हैं। यूजुअली द मेसोकार्प इज एडिबल पर्सन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेसोकार्प है वो ट्रू फ्रूट का सबसे मेसोकार्प होता है, वही खाया जाता है। जैसे मैंगो और पी, मैंगो और पी की बात करें तो डेवलप फ्रॉम मेच्योर्ड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यूजुअली द मेसोकार्प इज द एडिबल पोर्शन दैट इज कॉल्ड मैंगो। फॉल्स फ्रूट की बात करें तो डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फ्लावर अदर देन ओवरी। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें एप्पल एंड पियर थैलेमस आर रिसेप्टिकल डेवलप इनटू फ्लेशी एडिबल पोर्शन। ठीक है ना। ये आप फ्लावर का वह पार्ट जो उनके दूसरे पोर्शन से डेवलप होता है, इन्हें क्या कहते हैं, ओवरी। एप्पल एंड पियर थैलेमस आर रिसेप्टिकल डेवलप इनटू फ्लेशी एडिबल पार्ट। इनका जो बीच वाला पोर्शन होता है, फ्लेशी वाला जो मांसल पोर्शन होता है, वही खाया जाता है। किस में खाया जाता है, एप्पल और पियर में। यही एग्जाम्पल पूछा जाता है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जो झूठा हो। ठीक है ना। डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें फ्लावर के क्या पार्ट भी पार्टिसिपेट कर जाए। पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, पार्थेनो पर ध्यान रखिएगा, पार्थेनो का मतलब क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जहाँ भी आपको पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिले तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि पार्थेनो का मतलब क्या होता है। पार्थेनो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म। पार्थेनोकार्पिक कैन बी नेचुरल आर इंड्यूस्ड होते हैं। कैन बी इंड्यूस्ड ए ग्रोथ फैक्टर। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेप और बनाना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में। ठीक ना। एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैंगो यहाँ पे और पी ट्रू फ्रूट में। फॉल्स फ्रूट में आपको एप्पल और पियर याद करना है, जबकि पार्थेनोकार्पिक में ग्रेप और बनाना याद कर लेना है। ठीक है। चलिए इसके बाद सिंपल फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकार्पेलरी और दूसरा है मल्टी कार्पेलरी। ध्यान रखिएगा, मोनो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक कार्पेल वाला ओवरी हो। डेवलप फ्रॉम ए सिंगल ओवरी दैट इज सिंगल कार्पेल। मैंगो और कोकोनट इसमें आएगा। और इस टाइप को फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, इस टाइप की जो प्लांट फ्रूट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। मल्टी कार्पेलरी ओवरी की बात करें तो डेवलप फ्रॉम ए सिंगल ओवरी कंटेन मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पेल। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ढेर सारे कार्पेल आपको देखने को मिलेंगे, इसी वजह से मल्टी कार्पेलरी ओवरी कहा जाता है। अगला टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट की बात करें तो फ्लेशी, ये मांसल होता है और ये ड्राई होता है। पेरिकार्प इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। पेरिकार्प इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। ये ड्राई फ्रूट में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जब ड्राई फ्रूट की बात किया जाए तो ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, जबकि फ्लेशी में डिफ्रेंशिएट होगा। मल्टीकार्पल में सिंगल ओवरी से ये डेवलप होते हैं और इसमें ढेर सारे कार्पल्स क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जबकि मोनोकार्पल में क्या होता है, केवल एक कार्पल्स यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है सीड, ध्यान रखिएगा, सीड के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे और इसके बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कल क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।